हेलो। हाँ मैडम, बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ाई में। एक मिनट गीता मैडम, एक मिनट, थोड़ा सा आपका कटा है, फिर से चालू करिएगा प्लीज। हेलो, हाँ फिर से चालू करिए कट रहा मैडम। था। हाँ कट रहा था, अभी चालू करिए फिर से प्लीज। चलिए मैडम, चलिए चालू करिए। मैं श्रीमती गीता शुक्ला, केजीबी से, जिला बस्तर। मैं अहम जीवा में कट है क्या सर? फिर हाँ आप रुक रही हैं ना। जी फिर से मैं बोलूंगी। चलिए बोलिए मैडम, बोलिए। मैं गीता शुक्ला, केजीबी जगदलपुर से, जिला बस्तर, जगदलपुर। मैं अपने उस क्षण को बताना चाहूंगी इस पर, जब मैं 7वीं क्लास पढ़ रही थी, तब तक मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, ना ही मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो क्या हुआ कि एक दिन मैडम ने देखा कि इसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो एक मैडम ने मुझे इतना ज्यादा डांटा कि मतलब मुझे बहुत वो लगा। क्या जब मुझे मैडम ने डांटा तो पीछे के जो सारे बच्चे थे मेरे क्लासरूम के, वो बहुत मतलब हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। जब उन्होंने मजाक उड़ाया और हंसने चालू किया, तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने उसी क्षण ही मैंने क्या किया, प्रतिज्ञा ली। मैंने क्षण भर के लिए मुझे कुंठित सा महसूस लगा, फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं, जो मैडम मुझे डांट रही हैं, इन्हीं मैडम के जैसे ही मुझे एक टीचर बनना है। तो मैंने क्या किया कि उसी दिन से ही मैंने पढ़ाई में रुचि लेना चालू कर दिया और आज मैं आप लोगों के सामने देखिए कि मैं खुद टीचर बन गई हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब हमें कोई डांटता है या कुछ वो करता है तो हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हताश होना चाहिए या उदास होना चाहिए, बल्कि हमें उसी समय कुछ अच्छा प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि आज मैंने ही किया है। अगर मैडम शायद उस दिन मुझे नहीं डांटी होती तो मैं टीचर नहीं बन पाती। हो सकता है कि मैं 10वीं तक की पढ़ाई कर पाती और आगे बढ़ नहीं पाती। तो अगर हमें कोई अच्छी चीज के लिए डांटता है तो हमें क्या करना है, अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए और हमें हताश नहीं होना चाहिए किसी की डांट को सुन करके। मैं आज बच्चे लोगों को यही प्रेरित करना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे लोगों को मैं देखती हूँ कि अगर कोई डांटता है तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। तो उन्हें हताश नहीं होना, बल्कि उसे अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए किसी की डांट को। मैं तो आज उन मैडम को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिनकी वजह से, उनकी डांट की वजह से ही आज जो मैं टीचर बनी हूँ, तो मैं सिर्फ उनकी डांट की वजह से ही बनी हूँ। तो इसे मैं उन मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ से। किस पर गए? हेलो। हाँ बहुत बहुत बढ़िया मैडम, आपने अपना अनुभव शेयर किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब हाँ सर, मेरा अब ऑन। जी, आपका चालू हो गया है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, जी सर। चलिए अब स्टार्ट करें? आगे। हाँ, अब हम आशा कुरैशी मैडम को आमंत्रित करते हैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैडम, आपका वीडियो भी आ रहा है, आवाज हाँ भी आ रही है, दोनों आ रही है। जी सर। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे पल को मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं कक्षा 6 में थी और मैं सब टीचरों की बहुत चाहती थी बचपन से ही। ऐसा कोई नकारात्मक घटना मेरे साथ नहीं घटी है। बाकी मैं 6 क्लास में थी। मेरे 7 क्लास के क्लास टीचर ने मुझे एक दिन बुलाया, ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और उन्होंने बताया कि बेटा, उन्होंने ब्लैक बोर्ड में कुछ डायग्राम बनाया था पृथ्वी और पर्यावरण के बारे में, तो उसको आप इसे हाँ एक्सप्लेन करके बताओ बोले। तो मैंने उसे क्या किया कि उस चित्र को पर्यावरण में जो पृथ्वी से लेके जो सौर मंडल जो बना हुआ था, उसे मैंने, वो मैडम लिखी हुई थी, मैं उसमें चित्र और अच्छे से बना के मतलब उसको मैंने जोड़ा। बच्चे को इतने अच्छे से समझ में आया। उस दिन से मैडम ने मुझे मतलब ज्योग्राफी क्लास में हमेशा मुझे बुला के
मोटिवेट करती थी और कहती थी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके वो कहती थी कि बेटा इसको आप अपने तरीके से बताओ। तो मैं अपने तरीके से डायग्राम बना बना के पूरा ब्लैक बोर्ड भर देती थी और बच्चे इतने अच्छे से उसको सीखते थे और मैडम बहुत खुश होती थी और मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। आज उस मैडम का मैं धन्यवाद देती हूँ और इससे मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हुई और 12th क्लास में मुझे बेस्ट शिक्षक दिवस में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। थैंक यू सर। इससे मेरे जीवन में काफी सकारात्मक आए और मैं आज एक शिक्षक के रूप में आप लोगों के सामने। थैंक यू सर। हेलो। हाँ मैडम का बहुत बढ़िया रहा। अब लीलावती तारम मैडम, प्लीज़ आप अपना माइक को ऑन कर लीजिएगा और आप भी जो है अपना अनुभव को शेयर करिएगा। आप प्रसाद सर। जी 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 बोलिए मैडम। हाँ हाँ, संकुल में सारे टीचर्स बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे 22 संकुल हैं और बहुत सारे सीसी ने 11 बजे का ही समय लिया है और जी मुझे सारे ग्रुप्स में थोड़ी देर जुड़ना है और उनके अनुभव को देखना है कि कैसे अनुभव टीचर्स दे रहे हैं। तो जी जी बहुत अच्छा है, प्रयास कंटिन्यू रखिए इन सारी चीज़ों को। और जी मैं यहाँ से हट रही हूँ मीटिंग से क्योंकि दूसरे ग्रुप में अटेंड करना है मुझे। ठीक है, जी आप लोग कंटिन्यू करिए, बराबर रिकॉर्ड करिए सारे टीचर्स का। फिर जी जिसका सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा हम उसको विकासखंड स्तर पे लाएंगे, जैसे कि आदेश में आया हुआ है। जी तो जी जिस टीचर का अनुभव और जो भी सुझाव दिया जा रहा है, जो उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो अनुभव उन्हें प्रेरित किया है, या जो टीचर्स के द्वारा या किसी भी टीचर्स के द्वारा, हो सकता है टीचर्स इसके पीछे हो सकता है गार्जियन हो सकता है भाई हो बहन हो, कोई भी हो सकता है जिसके कारण आज वो यहाँ पे है। तो ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव आप रिकॉर्ड करिए और जो बेस्ट होगा उसको हम विकासखंड स्तर पे लाएंगे। ठीक है। और बहुत अच्छा है सर, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग कंटिन्यू बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप में भी मैं देख रही हूँ और सब सर एक्टिव भी हैं। तो आप लोग कंटिन्यू करिए सर। और मैं दूसरे ग्रुप में अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक जी यू पूरे संकुल और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैडम। आप जुड़ के हम लोग को सबका उत्साहवर्धन किए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा और आज जी शाम को भी 6 बजे भी क्लास है मैडम, उसमें भी ज़रूर अटेंड करिएगा। का स्वागत है। देखा है जी कहाँ से है ना। जी ठीक है सर। ओके मैडम, थैंक यू मैम। चलिए लीला मैडम, लीलावती तारा मैडम, हेलो, वीडियो दिख नहीं रहा है। वीडियो कहाँ गायब हो गया? लीला कोडोपी वही है क्या? क्या हो गया? मीटिंग चल रहा है। लीला मैडम, लीलावती मैडम, हेलो। जी आपका सर, मैं कर रही हूँ सर। आपका माइक चालू कर दिया हूँ, वीडियो लेकिन जी आपका दिख नहीं रहा है। वीडियो वीडियो सब ऑफ किए हैं क्या? वीडियो किसी का दिख नहीं सर रहा मैं ऑन नहीं सर, ऑन है। लेकिन यहाँ वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है मैडम, किसी का क्या कारण है तो। हाँ अब आ गया आपका वीडियो। सर आया? अभी आया था फिर गायब हो गया है। जी सर। एक बार और वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या मैडम वहाँ? जी सर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। अरे अभी हाँ थोड़ा देर पहले आपका वो दिख रहा था वीडियो, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। मेरा वीडियो दिख रहा है मैडम आपको? जी मैं सर, दिख आपका दिख रहा है। और किसी टीचर जी का और का दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी जो मैडम लोग बोले उनका दिखा, लेकिन हाँ हाँ आप लोग का दिख रहा है सर। तो देखिएगा वीडियो। तो हेलो। अभी दिक्कत तो कर रहा है, पता नहीं आपका वीडियो क्यों आ नहीं रहा है यहाँ पर। बाकी लोग भी वीडियो बंद किए हैं लगता है। चलिए मैं थोड़ा देर इंतजार कर लें क्या? आपका थोड़ा नेटवर्क का चेक कर लेंगे। जी सर।
जी वो भदौरिया मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने अनुभव कुछ यहाँ पर शेयर करेंगे। जी सर, जी सर। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्ते। और नमस्कार मैडम। इस संकुल में जो ये अच्छी शुरुआत हुई है, इसके लिए आपकी मेहनत, उपाध्याय सर की मेहनत और तिवारी सर की मेहनत बहुत रंग ला रही है। इसका बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और मेरे शिक्षकीय जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं 84 से मेरी एक मिनट मैडम, पहली मैडम पोस्टिंग मैडम थी। मैडम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट। आपका वीडियो जी, नहीं आ जी। रहा है मैडम, रिकॉर्डिंग में क्या है, वीडियो दिखेगा नहीं फिर। जी। तो कैमरा आपका ऑन है क्या अब मैडम? आया सर? नहीं नहीं तो आ रहा है मैडम जी, ऑन कर रही हूँ। जी। वो जो कैमरा वाला स्टार्ट चित्र है, माय वीडियो लिखा है सर। हाँ हाँ जी, हाँ। उसमें यस कर दीजिए मैडम। स्टार्ट माय वीडियो जो दिख रहा है ना, उसमें क्लिक कर दीजिए। जी, तो स्टॉप माय वीडियो दिखा रहा है। हाँ, अब दिखा? हाँ अब दिख रहा है मैडम, अब दिख अब रहा है। आया सर? जी जी आया है मैडम, हाँ। आया है। जी। तो सर मेरे शिक्षक के जीवन का शुभारंभ जो था 84 से हुआ और मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देते आ रही हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो अनुभव है वो मेरे लिए बहुत ही संतोषप्रद रहा, क्योंकि शुरू में ही मैं देखी थी कि गांव के जो पेरेंट्स होते हैं, पालक होते हैं, वो बच्चों के साथ ऐसा मतलब जैसे बच्चे पास हो गए तो बोलते हैं बच्चा पास हो गया है, लेकिन यदि फेल हो जाते थे तो ये बोलते थे कि मास्टर फेल कर दिया। तो इस सोच को मैं बदलना चाहती थी उनकी। तो मैंने पूरे पेरेंट्स को बुलाया और पहले पेरेंट्स आते नहीं थे स्कूल, आने में बहुत आनाकानी करते हैं। अभी भी वही हाल है ग्रामीण क्षेत्रों में, पेरेंट्स अपनी सहभागिता नहीं निभाते हैं। तो मैंने वहां पर बहुत कोशिश करी। मेरी कोशिश के बाद वो लोग जब आने लगे तो उन लोगों के सामने हम लोगों ने बच्चों की जो समस्याएं थी, जो भी हमारे प्रयास थे, उनको रखा। तब उनकी समझ में आया कि वास्तव में बच्चे की मेहनत से ही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो श्रेय है वो बच्चे की मेहनत से ही निर्धारित होता है। तो ये उनकी धारणा मैंने बदली कि फेल कर दिया तो मास्टर ने फेल कर दिया, पास हो गया तो बच्चा पास हो गया। तो शिक्षकों के प्रति जो उनकी धारणा थी उसमें बदलाव लाने का मैंने बहुत प्रयास किया और उसमें मैं सफल भी रही। तो आज भी मुझे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने में बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अनुशासित, पालक भी अब रुचि लेने लगे हैं। तो ये सबसे अच्छा मेरे लिए, मेरे जीवन का सबसे अच्छा सुखद अनुभव रहा कि मैंने उनके जीवन में परिवर्तन लाया, उनकी सोच में बदलाव लाया कि बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और उनके साथ शिक्षक किस तरह से जुड़े रहते हैं। तो ये सब पालकों के मन में हमने ये विचार, सकारात्मक विचार लाया कि नहीं, शिक्षक अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं। बस सर इतना ही कहना चाहूंगी। अभी तो आप सभी लोग अपने अपने विचार रखिए। मैं अब इतना कह के बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे फिर ठीक है सर, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप हम लोगों से सबसे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अनुभवी हैं। अब हम आगे जो है आमंत्रित करेंगे, जिनका वीडियो चालू हो गया है वो कर सकते हैं। गीता शुक्ला मैडम, आप जब बता रहे थे उस समय वीडियो बंद आपका हो गया था, बिना वीडियो का ही आपका ऑडियो आया है। ये भी वो मैडम थी, इसलिए मैं उस समय कुछ बोला नहीं था। तो आप एक बार और बोलना चाहें तो, लेकिन अभी भी आपका वीडियो थोड़ा देर आ रहा है फिर बंद हो रहा है, अभी भी फिर बंद है आपका वीडियो। हेलो गीता शुक्ला मैडम। जी हाँ, आप अपना वीडियो को ऑन रखिए ना। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन रखिए, केवल माइक को बस बंद करिए। वीडियो ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक बस बंद होना चाहिए। माइक से क्या है, साउंड प्रॉब्लम होती है। वीडियो ऑन रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो से। सर अभी आ रहा है? हाँ थोड़ी देर। जी, हेलो, आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है लग रहा है मैडम, वहाँ पर जो है थोड़ा सा सर मेरा दिक्कत हो रहा वीडियो है। वीडियो आपका आया नहीं था मैडम, केवल ऑडियो आया था। प्रॉब्लम होता है। हाँ, और कोई बोलना चाह रहे हैं? जी सभी जो है थोड़ा जल्दी अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय फिर खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास 20 मिनट मात्र बचा है। तो कृपया सब जो भी है अपने स्वेच्छा से बोल रहे हैं। निशा मैडम,
सर अगर अभी वीडियो नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना वीडियो बना के आपके पास भेज दें सर? भेज दीजिए, देखते हैं, इसके साथ उनको भेज देंगे। अभी तो केवल विकासखंड स्तर पे ही तो जाएगा, आगे जब जाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग होगी वहाँ पर, है ना? तो उसको भेज दीजिएगा, या फिर अभी इसमें तो बोले हैं तो उस चीज़ों को तो हम बता ही सकते फॉरवर्ड हैं। जी निशा मैडम, एक बार मैं और हाँ ठीक है मैडम, एक बार और अपन कर लेते हैं, टाइम जैसे बचेगा तो। निशा मैडम, शायद निशा मैडम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो और कोई ये जो भी है स्वेच्छा से बताते जाइए। यहाँ पर आशा कुरैशी मैडम हो गया है, ये दिनेश नाग कौन है? नागे मैडम नहीं, गीता नागे मैडम को तो अलग दिखा रहा है ना। दिनेश नाग के नाम हाँ से सर, मैं बोल कोई ज्वाइन हुए हैं? सर मैं बोलना चाह रही हूँ गीता नागे। हाँ जी जी, चलिए बोलिए। हेलो, अपना वीडियो चालू करिए मैडम। वीडियो हाँ, ऑन है सर? नहीं वीडियो तो नहीं दिख ऑन रहा है है सर, मैडम आपका। आया ना? नहीं, आपका वीडियो तो मैं हमको तो दिख करी रहा है। हूँ, आपको दिख रहा है आपका स्टार्ट वीडियो? माय वीडियो लिखा है। हाँ तो हाँ सर, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? मेरे को दिख रहा है सर, नहीं स्टार्ट यहाँ माय वीडियो लिखा है इसमें। तो मेरे को नहीं दिख रहा। आशा मैडम, आपको दिख रहा है क्या नागिया मैडम का वीडियो? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा मुझे है सर, दिख रहा यहाँ है तो सर। किसी अरे, का वीडियो नहीं तो दिख रहा है सर, सिर्फ आप होस्ट जो है हाँ, आप दो ही लोग दिख रहे हो, बाकी किसी का नहीं दिख रहा है। आशा कुरैशी मैडम का भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ? तो मेरे को मेरा ही दिख रहा है सर। वो तो आगे पीछे आप करेंगे दो तब दिखेगा ना आपको। तो आप मोबाइल में देख रहे हैं शायद ना? हाँ हाँ सर, हाँ तो मोबाइल में वो नहीं स्लाइड दिख रहा करेंगे है तो सर। दिखते जाएगा। स्लाइड करेंगे दिखेंगे। दिख रहा है आशा मैडम आपका दिख रहा है, गीता शुक्ला मैडम का दिख रहा है वीडियो, और वंदना मैडम का भी, भदौरे मेरा मैडम का नहीं भी दिख दिख रहा रहा है है। सर, हैं? मेरा नहीं दिख रहा है सर। नहीं, आपका नहीं दिख रहा है मैडम, गीता मैडम। आपको तो वही तो बोल रहा हूँ, तो ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं बोल रहे हैं। गीता मैडम देखिए ना वीडियो जो शूटिंग का होता है उसको हेलो सर, हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा है। गीता नागी मैडम वीडियो आपका में टच करने बोलिए। वीडियो वाला जो चित्र है मैडम वो हाँ, सेटिंग में जाने बोलिए। हाँ अब आ गई। हाँ अब आया है, हाँ, अब आ आया गया। है। जी जी जी। हाँ, चलिए मैडम, गया। आप अपना आया अनुभव सर? बताइए। बाकी आ लोग गया प्लीज, सर, दिख रहा है? जी जी, बाकी लोग म्यूट हो जाएंगे प्लीज। सभी को मेरा नमस्ते। मैं गीता नागे, केजीबीबी नेगीगुड़ा जगदलपुर से बोल रही हूँ। मेरा अनुभव है कि कक्षा पहली का, तो मैं कक्षा पहली में जो है जैसे तैयार हो जाती थी, उसके बाद स्कूल जाना पसंद ही नहीं करती थी, पढ़ाई करना पढ़ना चाहती ही नहीं थी। तो जैसे जब टीचर देखी कि मैं क्लास में बैठती ही नहीं थी, बहुत रोती थी, तब उसने क्या कि बार बार से ना, पहले तो टीचर मारते भी थे, और टीचर मेरे को एक दिन बहुत मारी कि मैं बहुत रोती थी करके। तो जिस दिन वो बहुत मारी, उसके बाद मैं घर गई, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन आई, तो उसने देखा कि बैठती ही नहीं है, फिर मेरे को मारी। तो मैं क्या की, उसके बाद देखी कि मेरा चोटी निकल गया, वो टीचर बैठ के मेरा चोटी भी डाल दी। तब फिर उस दिन से मैं, जब दूसरे दिन से ऐसे हुआ कि इतना ज्यादा स्कूल जाने लगी कि संडे है बोलती थी माँ, तब भी मैं संडे को देखने जाती थी एक बार गेट कि स्कूल बंद है कि खुला है। तब से मतलब मैं अच्छे से पढ़ाई करने लगी उसके बाद, और फिर आज मैं मतलब टीचर बनी हूँ। बस सर, नमस्ते। चलिए ठीक है मैडम, सर, बहुत अच्छा नमस्ते। रहा आपका। लगभग सबका अनुभव पिटाई से ही चालू होती है प्राइमरी में जी, आजकल जी को छोड़ करके जी हमारे समय में। हाँ, और जो जी भी सर। आना चाह रहे हैं तो कृपया अपना माइक ऑन करके बता दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो टाइम क्या है, इसमें लेट होते जाएगा, फिर हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। सभी को नमस्ते। सर आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। हम हेलो, लोग म्यूट हो गए हैं, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। सभी नमस्ते। मैं श्रीमती लीलावती तारा, शिक्षक पंचायत माध्यमिक शाला कुमरावन से, ब्लॉक जगदलपुर। मेरी 8th क्लास, जब मैं 8th क्लास में थी तब उस सर का नाम भी लेना चाहती हूँ, श्री दिनेश वर्मा सर। वो सर मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब है भी, और अभी वो चारामा ब्लॉक में शिक्षक में ही, शिक्षक पद पे ही है अभी भी।
तो वो सर क्या है जो इंग्लिश पढ़ाते थे वो बहुत मतलब अच्छा लगता था। लेकिन 6th क्लास से शुरू हुआ था हम लोग का इंग्लिश, तो हम लोग उतना वर्ड बोल नहीं पाते थे। तो वो सर ने बहुत मोटिवेट किया सभी को, और उस समय हम लोग मतलब काफ़ी सारे वर्ड मतलब हिंदी इंग्लिश मिला करके सेंटेंस को बोलते थे। और वो सर पढ़ाई के साथ-साथ हम लोग को ड्राइंग भी सिखाते थे। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग भी करवाते थे अलग से क्लास लेकर के। सभी बच्चों को जो इच्छुक है, 6th से लेकर के 10th तक के जो बच्चे इच्छुक रहते थे उनको लास्ट पीरियड में अन्य गतिविधियां करवाते थे जो मतलब बुक से रिलेटेड नहीं रहता था। ड्राइंग हो गया या कुछ क्राफ्ट वाला हो गया, तो उस समय हम लोग को बहुत सारा चीज सीखने को मिला। और अभी तो इतना मतलब अभी भी समय नहीं मिल पाता है सर कि पूरा। हेलो। अभी के पढ़ाई में और पहले के पढ़ाई में बहुत अंतर है। अभी डिजिटल पढ़ाई हो चुकी है, तो कुछ भी विषय वस्तु को बच्चों को समझाने के लिए हम इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उस समय हमको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो उस सर से बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। बस। ओके। चलिए बोलिए मैडम। साथियों नमस्कार। मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं, वैसे अपने स्कूल लाइफ में या स्कूल जीवन में हम सबके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें प्रेरित करती है। लेकिन मैं अभी रिसेंटली जो घटनाएं हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने पिछले कई सालों से शिक्षकीय कार्य को कर रहे हैं। मुझे स्वयं ही शिक्षकीय कार्य करते हुए 20 ईयर्स हो चुके हैं। और उससे पहले जब हम शिक्षक मैं एक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते ये अनुभव साझा कर रही हूँ कि 2015-16 के पहले जब हम विज्ञान पढ़ाते थे वो काफ़ी नीरस होता था। और कोशिश भी होती थी, चूँकि शिक्षकों के पास संसाधन भी नहीं होते थे और चाहकर भी हम कई चीज़ों को नहीं कर पाते थे। लेकिन 2015-16 में जब निखिलेश हरी सर आए, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं बता सकती हूँ। तो उनके द्वारा जो ट्रेनिंग हुई थी हमारी 3 दिन की, उसके बाद में हम लोगों ने जो कबाड़ से जुगाड़ का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, वो हमारे लिए एक अनुकरणीय है। और मैं सोचती हूँ बस्तर जिला के लिए ही वो पूरा अनुकरणीय है। और उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे पढ़ाने के तरीके को बदल दिया। और जो चीज़ें फेंकी जाती थी, हम जानते हैं, उससे हम एक सरल से सरल प्रयोग बना करके हम खुद बच्चों को भी सिखा रहे थे। और जो प्रयोग हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे या हमें जो नहीं आता था, वो भी हम खुद स्वयं सीख करके हमने बच्चों को सिखाया। और उसका जो रिज़ल्ट है आप सभी को मालूम है कि हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। और आज के डेट पे बस्तर जो है पीएलसी को लीड कर रहा है पूरी जगह पे। और ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है और मैं सोचती हूँ ये शायद पूरे हमारे बस्तर जिला के अधिकांश जो विज्ञान के शिक्षक हैं और शायद गणित के भी, इंग्लिश के भी शिक्षक हो सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। धन्यवाद। बोलना चालू कीजिए, बाकी लोग प्लीज म्यूट हो जाएंगे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती सुनीता साहू है और अभी मैं वर्तमान में उच्च प्राथमिक शाला घाटपतपुर में पदस्थ हूँ। मेरा अनुभव यह है कि जब मैं 12th क्लास में थी, पहली से लेकर के 12वीं तक कभी भी मैं फर्स्ट डिवीज़न कभी नहीं रहा है। हमेशा मेरा 56, 57, 58 ऐसे ही रहा है। लेकिन जब मैं 12th में थी तो क्या हुआ, पहला पेपर फिजिक्स का ही था और वो बिगड़ गया। फिर बाकी पेपर तो बना ही, फिर जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, मैं उसमें फेल हो गई, तो सप्लीमेंट्री थी। फिर भी ओवरऑल परसेंटेज मेरा 60% बन रहा था फेल होने के बाद भी। तो सब लोग बोले सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दे, फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगा। पता नहीं क्या हुआ कि मैं पेपर नहीं दी सप्लीमेंट्री एग्जाम और 12वीं फिर से पढ़ी। और उस पूरे साल जब मैं पढ़ाई करी तो जो मेरे से आगे निकल गए थे, जिन लोग पास हो गए थे, मैं पता नहीं अपने आप उन सभी से दूरी एक बन गया था। अपनी सहेलियों से मिलना जुलना सब बंद हो गया था। और जब मैं 12वीं का एग्ज़ाम दी तो मेरे क्लास के जो लीडर्स थे उस साल,
उस समय मॉडल एग्ज़ाम जब होता था तो उसमें मैं सेकंड रैंक पे थी। और जब फिर फाइनल एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो मैं अपने धर्मपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ सर। पूरे साइंस जो संकाय था उसमें मेरा प्रथम था, मतलब मैं प्रथम आई थी। और आज जो नौकरी लगी मेरी 2005 में उसी मतलब 12वीं के बेस पर ही लगा था। और जो कुछ भी हूँ आज दोबारा पढ़ी शायद इस वजह से ही है कि इतना अच्छा परसेंटेज बना दोबारा फिर से 12वीं पढ़ने के बाद। जी बस इतना ही। थैंक यू। जाएंगे। मैं गीता शुक्ला केजीवी जगदलपुर से जिला मैं अपना फैलाते हैं क्लास की पढ़ रही हूँ। तो एक दिन में मैडम और डाटा की देखते से रुचि नहीं है, तो उतना ज्यादा डाटा पीछे के बच्चे जो थे मेरे क्लास में हंस रहे थे, ज्यादा हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वो जो हंसी उन लोग बच्चों की थी, मजाक जी थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसी समय दृढ़ संकल्प किया कि तो मैडम मुझे डांट रही हैं, उन्हीं मैडम कैसे ही मैं एक दिन शिक्षिका बनूंगी। और देखिए कि मैं आज शिक्षिका बन गई हूँ। तो उस समय क्या होता है कि कभी कभी बच्चे लोग हताश हो जाते हैं, कोई डांटता है, कोई निराश हो जाता है। तो मैं उस समय मैं हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई, बल्कि उनकी डांट को मैंने अपना लक्ष्य बना डाला। और आज मैं आप लोगों के सामने एक शिक्षिका के पद पर हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए प्रेरित करना चाहूंगी कि अगर कोई हमें डांटता है किसी अच्छी चीज को लेकर के, तो हमें परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपना अपमानित महसूस नहीं करना है, बल्कि हमें उसको अपना इतनी ताकत बनाना है उस शब्द को कि हमें अपना लक्ष्य बना डालें। तो देखिए आज मैं आप लोगों के सामने टीचर के रूप में बैठी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरीके से और बच्चे भी अपना काम करते रहें। मैं जी रामकृष्ण प्रसाद, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितिर गांव, संकुल कालीपुर, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर से हूं। जब मैं कक्षा 12वीं पढ़ रहा था उस समय हमारे विद्यालय में केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे, जिसके कारण हर वर्ष पूरे विद्यालय में टॉप आने वाले मेरा भी पास होना एक असंभव सा लग रहा था। उस वक्त हम लोग महिला बाल विकास में प्रतिनियुक्ति पर गई हुई हमारी पुरानी शिक्षिका श्रीमती बी प्रेमिला लू मैडम के घर जाकर के उनसे हमने रिक्वेस्ट किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब काम में बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी स्थिति को देखते हुए वे लगभग 3 माह तक बिना ट्यूशन फीस लिए मुझे केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाई, जिसके कारण जिस विषय में पास होना मेरे लिए असंभव था, उस विषय में डिस्टिंक्शन के साथ वर्तमान जो जिला है उसमें मैं टॉपर रहा 12वीं में। वह क्षण मेरे जीवन में एक यह जानकारी दिया कि किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षक का कितना महत्व होता है। इसी चीज को मैंने अपने जीवन में उतारा और शिक्षक बनने के पश्चात आज पर्यंत केवल और केवल विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति मैं समर्पित भावना से काम करते आ रहा हूँ। और यही कारण है कि जो मैडम ने भी हमसे ट्यूशन में फीस नहीं लिया, आज तक 27 वर्षों से मैं अपने विद्यार्थियों को स्कूल टाइम के बाद भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो अब मुझे लगता है कि कोई और बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माइक कोई अपना ऑन कर करके बोल नहीं रहे हैं या वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आज के इस कार्यक्रम को हमारे CAC श्री अनिल उपाध्याय जी की अनुमति से समाप्त करता हूँ। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप लोग जुड़े हैं। आज शाम को भी जो है फिर गणित की मेरी कक्षा है 6 बजे, तो उम्मीद है आप सब अपने विद्यार्थियों के साथ जरूर इसमें जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।